दोस्तों, कैसे हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार, आपका अपना दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता मंच पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आपको इस चैनल पर प्रतियोगिता से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी और इस चैनल पर अभी वर्तमान में जो करेंट टॉपिक चल रहा है वो पॉलिटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने संविधान का निर्माण और संविधान सभा के बारे में डिटेल में जो है वीडियो बनाया हुआ है और जाके आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको पंकज सर के द्वारा अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी विभिन्न प्रकार के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगे या ज़रूरत हो तो उनको भी जाके कवर कर सकते हैं। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग संविधान के विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत जो उपबंध है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। संविधान जब हमारा निर्माण हुआ और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो तात्कालीन जो संविधान था उस समय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 अनुसूचियां थी और उस 8 अनुसूचियों के अंतर्गत जो वर्णित थे उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम लोग फिर फर्दर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें संविधान की अनुसूचियां। तो सबसे पहले अनुसूची में जो प्रथम अनुसूची है उसके बारे में, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत जो उपबंध है, उसमें जो राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में कहा गया है। जो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28 है और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो न्यायिक क्षेत्र हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखें, जो दूसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन दिया गया है, उपबंध किया गया है। जो तीसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के जो सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उसके बाद जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब के द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में जो है वर्णन है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश और जो राज्य के लिए जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई उसके बारे में वर्णन है। जैसा आप लोग जानते हैं कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्धारण किया गया है संख्याओं का, तो उसके बारे में उपबंध है। ये है चौथी अनुसूची में। सबसे पहले प्रथम अनुसूची में राज्य और उसके न्यायिक क्षेत्र, दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते जो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति होते उपराष्ट्रपति, उसके बाद उपसभापति, उसके बाद
विधानसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब के वेतन एवं भत्ते के बारे में दिया गया है। दूसरा है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी जो हमने इसमें बताया था अभी, चाहे वो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, उनके वेतन, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन है। चौथी अनुसूची में जो संघ शासित प्रदेश या राज्य हैं, उसके जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है उसको निर्धारित किया गया है। जो पांचवी अनुसूची है उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन की व्यवस्था की गई है। हम लोग जानते हैं कि जो ये 7 सिस्टर है, जो यहाँ पे असम है, यहाँ पे मेघालय है, और ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। तो इसके बारे में उसके जो वहाँ पे जो रहने वाले जनजातीय हैं उसके बारे में विशेष रूप से इन 4 राज्यों के बारे में, कौन कौन से राज्य हैं, वो राज्य है असम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन राज्यों के जो जनजातीय है उनके बारे में या उसके प्रशासन से संबंधित विशेष प्रकार के जो है उपबंध किए गए हैं, वो है छठी अनुसूची के अंतर्गत। पांचवी और छठी ये अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है, लेकिन उसी के अंतर्गत एक स्पेशल प्रबंधन किया गया है छठी अनुसूची में, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात कही गई है। प्रशासन के बारे में बात की गई है। किसके किसके? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जनजातीय जो हैं उसके बारे में विशेष प्रबंधन, उसके प्रशासन से संबंधित विशेष प्रकार के प्रबंधन की व्यवस्था की गई। यह उपबंध जो है छठी अनुसूची में है। तो ये प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अब हम लोग देखें 7वीं अनुसूची में जो हमारी संसद है उसके द्वारा जो कानून, और जो हमारे राज्य की विधायिका है उसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसकी एक सूची बनाई गई है कि किस सूची पर संसद, जो भारत के सर्वोच्च विधायी संस्था है, उसके द्वारा कानून बनाई जाएगी, या राज्य की जो विधायी एक संस्था है उसके द्वारा कानून बनाई जाएगी, या दोनों के द्वारा कानून बनाए जाने की व्यवस्था, उसकी एक सूची है। उन सूचियों का वर्णन जो है हमारे किस अनुसूची में? 7वें अनुसूची के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो केंद्रीय संसद या हमारे संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वह संघ सूची के अंतर्गत वो सारे उपबंध है, वो सारे कानूनों की एक सूची है। और संघ सूची के अंतर्गत जो विषय है वह टोटल विषय, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था और जो मूल संविधान था वो उसमें जो टोटल विषयों की संख्या थी वह 97 थी, जो अभी वर्तमान में 100 हो गई है। 97 जो मूल संविधान था जब बन के तैयार हुआ था उस समय 97 विषय थे संघ सूची के अंतर्गत, जो वर्तमान में कितने हैं? 100 है। वही अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत टोटल 66
थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। राज्य सूची के अंतर्गत टोटल 66 विषय थे जब संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो इसके अंतर्गत टोटल विषय है वो है 61 विषय। वही समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। क्लियर है? तो ये विषय इसके अंतर्गत एक सूची दी गई है कि किस सब्जेक्ट पे संघ कानून बनाएगा, किस सब्जेक्ट पे राज्य बनाएगा और किस सब्जेक्ट पे दोनों कानून बनाएंगे, चाहे वो राज्य हो या संघ, या दोनों को शक्ति है कि इस विषय पे कानून बनाया जा सकता है। और जब हम लोग समवर्ती सूची पढ़ेंगे और तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि उस समय कौन सा कानून वैलिड होगा अगर दोनों कानून बनाते हैं तो। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग देखें, जो भारतीय संघ की भाषा है उसके बारे में वर्णन दिया गया है। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय इसके अंतर्गत टोटल जो भाषाएं थी वह 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। ये पूछी जाती है विभिन्न एग्जामों में, इसीलिए ये याद रखना है कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। भाषाओं का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ये याद रखना है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। जनजातियों के बारे में उपबंध किस अनुसूची में है? तो 5वीं में है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसके बारे में विशेष, इन राज्यों में रहने वाले जनजातियों के बारे में विशेष प्रशासन की व्यवस्था कौन सी अनुसूची करती है? तो 6ठी अनुसूची। तो ये टोटल 8 अनुसूची है। इसको याद रखना बहुत ही आसान है, सिंपल है। सबसे पहले हम लोग प्रथम में, तो हम लोग जैसे प्रथम में सबसे पहले राज्य और उसके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में। दूसरा बेस, इसको हम लोग याद करते हैं, इसको हम लोग बेस, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ से हमने लिया वेतन और यहाँ से लिया शपथ, यानी हम लोग याद रख सकते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के वेतन एवं भत्ते का जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची किस में है? दूसरी अनुसूची में। और इन सब के शपथ के बारे में जो वर्णन दिया गया है या उपबंध किया गया है वो अनुसूची तीसरे अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में जो राज्यों के अंतर्गत जो राज्यसभा में सीट का निर्धारण किया गया है कि विभिन्न राज्यों का जो सीट होगा, जैसे कि बिहार के लिए 40 जो है लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो वहाँ पे 16 है। तो ये निर्धारण किया गया है। तो अलग अलग राज्यों के लिए जो निर्धारित किया गया है वो किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। अब ये तो मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूची थी। अब हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में देखें। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लें। प्रथम में राज्यों के नाम है उसके न्यायिक क्षेत्र। दूसरे में जो है वेश, तो वेतन, किसके किसके वेतन? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब के वेतन के बारे में यहाँ पे वर्णन दिया गया है। किसमें? तो दूसरे अनुसूची में। तीसरे अनुसूची में क्या दिया गया है कि हमारे राष्ट्रपति, उसके बाद जो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में, शपथ के बारे में जो है उपबंध किया गया है। उसके बाद चौथी अनुसूची में देखें तो संघ शासित जो प्रदेश है या राज्य है उनके जो संख्याओं का निर्धारण राज्यसभा में किया गया है।
उसके बाद 5वीं में देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति और वो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जो है विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, मिजोरम के जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। 7वीं में जो है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में जो है विभिन्न विषयों का वर्णन दिया गया है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का वर्णन है, जिसमें कि वर्तमान में देखें तो 22 भाषाएं हैं, जबकि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो 14 भाषाएं थी। यहाँ पे सूची देखें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि हमारे जो सूची है समवर्ती सूची उसमें कितने विषय हैं। तो उसमें देखो जब निर्माण हुआ था तो 47 विषय थे, अभी वर्तमान में 52 है। राज्य सूची के अंतर्गत 66 भाषाएं थी, वर्तमान में 61 है। जो संघ सूची है उसके अंतर्गत 97 विषय थे जब निर्माण हुआ था, और अभी वर्तमान में 100 है। तो ये एक ओवरव्यू है, सब लोग इसको याद रखें। जनरली विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो 4 इसके अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अंतर्गत टोटल जो अनुसूचियों की संख्या है वह 12 अनुसूचियां हैं। तो हम लोगों ने 8 अनुसूचियों को देखा। अब हम लोग बचे हुए जो 4 है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला 9वें अनुसूची के बारे में देखें। 9वें अनुसूची के अंतर्गत जो 9वां अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है। तो 9वां अनुसूची के अंतर्गत जो भूमि सुधार या भूमि सुधार से संबंधित जो है उपबंध किए गए हैं, और इसके अंतर्गत जो भी कानून इस अनुसूची में डाला जाता है उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है, यानी उसको हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये जो उपबंध किए गए हैं ये कहाँ किया गया है, 9वीं अनुसूची में। लेकिन ये 9वीं अनुसूची जो वर्तमान में जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, बन के तैयार हुआ था, उस समय हमने अभी बताया कि टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। तो ये जो 9वां 8 के बाद जो 9वां ये ऐड किया गया, ये कब ऐड किया गया है, तो ये प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसके अंतर्गत ये ऐड किया गया था 9वां अनुसूची। और इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम या भूमि सुधार से संबंधित जो है उपबंध है। और इसको इस अनुसूची में जो भी कानून या जो भी अधिनियम या जो भी विभिन्न प्रकार के कानून इसके अंतर्गत डाले जाते हैं या विषय डाले जाते हैं, उसको हम लोग या कोई भी व्यक्ति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद के जो भी कानून, अब एक बात यहाँ पे और जान लें कि जब हमारा संविधान जो ये पहली बार जब 1951 में ऐड किए गए थे तो उसके अंतर्गत 13 कानून इसके अंतर्गत थे, और वर्तमान में 282 कानून इसके अंतर्गत है। और 24 अप्रैल 1975 को जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि यह कहा गया कि इसके बाद यानी 24 अप्रैल 1975 को 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून इस 9वें अनुसूची में डाले गए हैं उसको हम लोग न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, यानी उसकी सुनवाई न्यायालय में हो सकती है, यानी हम न्याय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और अगर वह संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है
तो ये हो गया 9वां अनुसूची। अब देखें 10वां। 10वां के अंतर्गत क्या है? दल बदल। और यह जो हमारे जो दल बदल संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं, ये 52वें संविधान संशोधन, ये जो है प्रथम था 1951, जिसके अंतर्गत 9वां अनुसूची जोड़ा गया। उसके बाद 52 में, ये 1985 में, ये 1985 में जो है हमारे संविधान में ये 10वां अनुसूची डाला गया था। और इसके अंतर्गत दल बदल को जो है पूरी तरह से रोका गया। यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी या दल से अगर निर्वाचित होके विधानसभा या लोकसभा में आते हैं या राज्यसभा में आते हैं या संसद के सदस्य बनते हैं या विधानमंडल के सदस्य बनते हैं, तो वह अगर दल के विरोध में या पार्टी के विरोध में अगर कोई काम करता है तो उसे जो है दल बदल माना जाएगा और उसकी जो सदस्यता है वह निरस्त कर दी जाएगी। तो ये प्रावधान जो है 10वें के अंतर्गत यानी 10वें अनुसूची के अंतर्गत ये जोड़ा गया, जो कि कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 के अंतर्गत जो है इसको समाहित किया गया था। अब 11वें के अंतर्गत देखें तो 11वें में पंचायती राज। जब हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य जो है पंचायत या जो है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे जो है कार्य करेगा और उसके अंतर्गत जो है पंचायत या पंचायती राज का जो है गठन करेगा। तो 11वें के अंतर्गत जो है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां अनुसूची जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं। ये 11वें अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। 12वें के अंतर्गत क्या जोड़ा गया? 12वें के अंतर्गत जो नगर पालिका है, उनसे जुड़े गए विभिन्न प्रकार के उपबंध किए गए और ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। इसके अंतर्गत 29 विषय हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज से जुड़े हुए उपबंध इसके अंतर्गत है 11वें अनुसूची के अंतर्गत, जो कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में जोड़े गए। और 12वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो कि 12वें अनुसूची में जोड़े गए। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़े गए जिसके अंतर्गत 18 विषय हैं, जबकि पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो ये पूरी तरह से हम लोगों ने देखा आज संविधान की विभिन्न प्रकार की अनुसूचियाँ, और जो संविधान में जो वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं वो 12 है। एक बार 12 को हम लोग पूरी तरह से रिवीजन कर लें। सबसे पहला जो अनुसूची हो गया वो हो गया राज्य के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र। दूसरा हो गया बेस यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद जो हमारे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। उसके बाद राज्यों के जो
उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके वेतन के बारे में प्रबंध किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जो हमने उपरोक्त जो इससे पहले हमने बताया कि राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, उसके बाद संसद के निर्वाचित सदस्य, इन सब के शपथ के बारे में वर्णन जो है तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में संघ शासित प्रदेश एवं राज्यों के जो विभिन्न राज्यों में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण है वो चौथी अनुसूची में वर्णन है इसका। पाँचवीं में क्या वर्णन है तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। उसके बाद छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों में रहने वाले, राज्यों में रहने वाले जो जनजातीय हैं उनके बारे में विशेष प्रबंधन या प्रशासन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद छठी के बाद सातवीं में हम विभिन्न प्रकार के विषयों को देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे जो कि संविधान निर्माण के समय, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। वही अगर अन्य में देखें तो सारे विषयों को हमने देखा। उसके बाद अगर यह है 7वीं अनुसूची। 8वीं में भाषाओं के बारे में वर्णन है। जो तात्कालीन जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय जो भाषाएं थी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 भाषाएं हैं। उसके बाद 8वीं के बाद 9वीं में जो है भूमि सुधार अधिनियम या इससे संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के प्रावधान जो है अनुसूची किसमें डाले गए हैं, 9 में डाले गए हैं। उसमें हमने बताया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून है उसमें न्यायालय में समीक्षा की जाती है। इससे पहले प्रबंध था क्या कि जो भी कानून इसके अंतर्गत अनुसूची 9 के अंतर्गत डाला जाएगा उसको किसी भी न्यायालय में हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसके बाद 10 में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, 11 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और 12 में जो है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोग ज़रूर इसके लिए जो है लाइक, कमेंट्स या दोस्तों के साथ शेयर करें, और जब आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।